बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 8 और 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब आपको बोल रहे हैं कि आपने ये जो फॉलोइंग आपको ये जो 4 रेशनल नंबर्स दिए हैं आपने इनको इस तरह रिप्रेजेंट करना है। किस पे करना है रिप्रेजेंट? नंबर लाइन पे आपने इन सब नंबर को रिप्रेजेंट करना है और वो किस तरह करना है इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहला पार्ट दिया है -11/4। अब आपने इस रेशनल नंबर को, आपके पास रेशनल नंबर है और नेगेटिव रेशनल नंबर है, आपने इसको इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किस तरह आप इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लाइन पे? तो सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर आपको दिया हो, ये आप देखें इसके बीच में ये भी है, ये मतलब कि ये क्यू इस फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है P/Q की फॉर्म में, मतलब कि ये डिवीजन फॉर्म में यानी रेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए तो ये आपस में डिवाइड हुए। जो आपके पास नीचे नंबर होता है उसको हम बाहर रखते हैं, जो अंदर नंबर होता है उसको हम, जो ऊपर होता है उसको हम अंदर रख के डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपके पास जो भी इस तरह की वैल्यू हो तो आप इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। इसको हम यहाँ पर रेफर में डिवाइड करें तो 11 आपके पास अंदर जाएगा। जो ऊपर होगी वैल्यू यानी P की वैल्यू आपके पास ऊपर होगी वो अंदर जाएगी, जो Q होगा वो बाहर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 आपके पास बाहर आ गया। अब आपने 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पे आपके पास 11 आ जाए। तो अब यहाँ पर देखिए तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब 12 जो है वो क्या बोलते हैं 11 से बड़ा हो रहा है, तो आपने इससे छोटा नंबर या इसके बराबर नंबर चाहिए आपको। तो आप 4 2 ज़ा 8 आपके पास आ रहा है जो कि छोटा नंबर 11 से, उनके 4 3 से आपके पास 12 हो रहा था। आप ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे 8 आ जाएगा। आप इनको माइनस करें, जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 11 में से 8 को माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3। अब ये अगर यहाँ पर जो आपके पास रिमाइंडर जो रिमेनिंग बचेगा अगर ये नंबर उससे बड़ा है यानी ये छोटा हो गया है और ये बड़ा है तो आपका आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो लेकिन हमें यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इसको, हमें इसको फुली डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, अब पॉइंट लगाएंगे और नीचे ज़ीरो उतारेंगे। अब हमारे पास 30 आ गया। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ 4 के डिल में 30 कब आता है? तो आप देखें कि 4 7 से आपके पास जो होता है वो 28 होता है, क्योंकि 30 आपके पास नहीं आता। अब यहाँ पर हम लोग हमें जो है ना वो 30 से करीब करीब या 30 नंबर चाहिए। तो आपके पास 30 तो आता नहीं, 4 में 28 आता है, तो 28 लिखेंगे और माइनस करें तो आपके पास कितना बचेगा 2। अब फिर आपके पास ये यहाँ पे रिमाइंडर बच चुका है, अभी ये बड़ा है तो हम वापस ऊपर यहाँ पे वापस पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे। अब आपके पास ये 20 हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखें तो 20 आता है 4 के टेबल में, 4 5 या 20। यहाँ पे जब आप पॉइंट लगाते हैं ना तो आप उससे नीचे 3 0 लगा सकते हैं। तो आप इस तरह लिखें या पे सिंपल इस तरह लिखें, आपकी मर्ज़ी है। आप जब पॉइंट लगाए तो आप 3 दफ़ा 0 उतार सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर 20 आपके पास हो चुका है। अब यहाँ पर 5 लिख के 4 5 से 20 आपके पास आता है, तो ये 0। तो आपके पास अब देखेंगे 0 आंसर आ चुका है, मतलब कि फुली डिवाइड हो चुका है। आपके पास आंसर क्या आया है? 2.75। तो आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर क्या है? 2.75। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये नेगेटिव में वैल्यू थी, तो ये भी आपके पास ऑफकोर्स नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पर भी। अब आपके पास ये आंसर तो आ गया। अब आपने इसके आगे क्या करना है कि आपके पास इस तरह की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस पे अब आपने एक मिड पॉइंट लेना है, इस तरह की कहीं पर बार लगा दें जो आप 0 लेट करें उसको। अब इससे आगे आप इस तरह चलेंगे कि यहाँ पर आप देखिए आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये 4 है, जो भी नीचे आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 11 है, तो आप जो भी 2 डिजिट होंगे या 3 होंगे तो आप उनका फर्स्ट नंबर देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास 1 है, तो आपने वहाँ से शुरू करना है। अगर आप यहाँ पर आगे चलते जाएंगे और आप वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे आप ये नंबर मार्क कर सकते हैं, किस तरह कि सबसे पहले आप आगे 1 2 3 4 लिखेंगे। किस तरह आपका नीचे नंबर आपके पास 4 है, तो आप 4 लाइन ड्रॉ करके अगला नंबर लिखेंगे। ऐसा काउंट करेंगे 1, इसके आगे 4 2, ये बड़ी होगी 1 3 4, ये 4 लाइन होगी। अब आगे जो होगा वो 1 होगा।
इस तरह के बस 4 है, जो नीचे नंबर होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे टर्मिनल ड्रॉ करेंगे। आगे देखें 1 2 3 4, अब अगला नंबर आके बस ये आ गया। आगे देखें 1 2 3 4, अगर हम आके बस ये आ गया। अब आपको ज़्यादा आगे तक ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ तक ही ड्रॉ करें। इस तरह आप जैसे पॉजिटिव में कि इस तरह नेगेटिव में करें। 1 2 3 4, बस -1 आ गया। इसकी तरह 1 2 3 4 -2, इसके बाद आगे चलें 1 2 3 4, आगे आगे बस -3 आ चुका है। ये इसको बड़ा कर दें। अब आप इसको रे ड्रॉ कर लेंगे, ये आगे सोन चल रहा है और यहाँ से भी रे ड्रॉ कर लेंगे, ये भी आगे सोन चल रहा है। अब आपने इसको किस तरह लिखना है कि ये आपको, ये तो पता है आपको कि आपके पास ये 2 है, मतलब कि 2 से आगे जा रहा है। देखिए माइनस में 2 है, देखिए माइनस में 2 और ये 2 के आगे जा रहा है, तो मतलब कि आपके पास ये नंबर जो आ रहा है वो इन 2 और 3 के बीच में ही आ रहा है। ये तो आपको पता चलेगा क्योंकि ये 2 है और 2 के आगे जा रहा है, मतलब कि ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है। लेकिन ये कहाँ पर आ रहा है तो आप इसको किस तरह देखेंगे, आप ऊपर वाला नंबर देखेंगे। इसमें आपको पहले बताया कि इसका फर्स्ट नंबर क्या आपके पास 1 है। अब 2 डिजिट आपके पास, तो आप 2 डिजिट नहीं लेंगे, आप सिर्फ 1 डिजिट लेंगे कि आपके पास यहाँ पे 1 है। तो आप अगर आप यहाँ पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ से चलेंगे, अगर आपके पास नेगेटिव होगा तो आप यहाँ से चलेंगे। तो आप यहाँ पे आपके पास 2 है ना, तो आप 2 के आगे यहाँ से जो आपके पास अंदर जो लाइंस लगी हुई हैं आप इनको काउंट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। अगर 1 है तो आप 1 देखेंगे, 1 यहाँ पर आ रहा है तो मतलब आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। तो आपका ये जो आंसर है वो -2.7 यहाँ पर आएगा। किस तरह कि अगर आपके पास पॉजिटिव होगा तो आप इधर से शुरू करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो आप इधर से शुरू करेंगे। और आपके पास जो ऊपर नंबर होगा आप उस नंबर को देखेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट से हम 1 जो फर्स्ट होगा वो लेंगे, आपके पास ये 1 है यहाँ पे। तो आप देखें इसके बाद नंबर यहाँ शुरू हो रहा है, तो आपके पास यहाँ 1, तो 1 यहाँ 1 यहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर आपका ये नंबर आएगा वहाँ पर आप अपनी वैल्यू राइट करेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। हम आगे चलते हैं तो आपको सही डिटेल समझ में आ जाएगा। अब आगे चले तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका है वो है -2। अब -2 ये बहुत सिंपल सा है। अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास कोई भी नीचे वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 1 होता है, हम यहाँ पे इसको लिखते नहीं हैं। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको हमें डिवाइड नहीं करना है इस तरह, ना ही हमें इसको आपके आंसर लाना है, बिकॉज हमें ये आंसर दिया हुआ है पहले से ही है। अब आप यहाँ पे चले तो हम डायरेक्ट इसका ये टेबल ड्रा करेंगे। 0 यहाँ पे हमें कोई भी नहीं कुछ नंबर दिया, ना है हमारे पास पॉइंट क्या है कोई नंबर है, ना ही हमारे पास ऊपर नीचे कोई नंबर है। तो हम यहाँ पर इस तरह यहाँ पे 4 था तो मैं 4 लाइन ड्रॉ करके आगे लाइन ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पे बस कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे अंदर। जिस तरह ये लाइन ड्रॉ रखी, यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं होंगे। 1 2 3 ये सो ऑन चल रही है। इस तरह यहाँ पर भी -1 -2 -3 एंड सो ऑन चल रहा है। हमें यहाँ पर 2 है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 3 के आगे, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो आप आगे तक बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है -2, सिंपल -2। अब यहाँ पर देखें कि -2 कहाँ पर आ रहा है, तो आपके पास -2 यहाँ पर आ रहा है। तो सिंपली आपका जो -2 आंसर होगा वो ये है। ये बहुत सिंपल सा है, आपको उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलिए तो थर्ड पार्ट आपका है 2/5। अब इसको भी आप इस तरह इसको आप डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास ऊपर होगी उसको हम अंदर लिखते हैं, यहाँ पे 2 अंदर आ जाएगा और जो बाहर होता है 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 ये छोटा है, मतलब ये डिवाइड नहीं हो सकता। हमें ऊपर पॉइंट लगाना है और 0 यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, ऊपर पॉइंट 0 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 20। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आप चले तो अब आपको आगे क्या करना है कि यहाँ पर आप 20, अभी पूरा 20 होगा आपके पास। पॉइंट आप इसमें काउंट करेंगे, पूरी वजह आपके पास जो है 20 है। उसको आप करें तो 5 4 20 आता है आपके पास। तो आप इसको यहाँ पे 4 लिखेंगे, आपके पास 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.4। तो आपका यहाँ पर इसको इक्वल टू करके 0.4, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था इक्वल टू करके इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये सबसे पहले आपके पास अगर इस तरह की वैल्यू आपने उसको डिवाइड करना है, फिर आपने उसका आंसर लिखना है। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में तो नेगेटिव कर लें। इसके बाद आपने इस लाइन पे आना है और आपने यहाँ पे स्केल ड्रॉ करना है। किस तरह के 0 से शुरू होगा,
अब आप नीचे वाला नंबर देखना है कि आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो आप 5 इस तरह में 4 लाइन काउंट करके हमें लाइन ड्रा की थी, इस तरह हमें यहाँ टर्मिनल ड्रा किया था हमने, इस तरह 5 से करना हमने 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, अब ये 1 आ गया, इस तरह इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये आ गया 2। तो हमें इसके आगे 2 के आगे तक हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम 2 तक लिखेंगे। इस तरह नेगेटिव में चले तो 1 2 3 4 5, ये -1 1 2 3 4 5, ये आ गया -2। इस तरह ये भी सोन चल रही है, इसका मतलब ये रे है एक, इस यहाँ पे जो एरो होगा इसका मतलब कि सोन चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है पॉजिटिव में है 0.4। अब आप ऊपर देखें कि आपके पास ऊपर नंबर कौन सा है। आपको ये तो पता है कि 0.4 मतलब कि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब कहाँ पर आएगा, तो आप ऊपर वाली वैल्यू देखें, इस तरह मैं यहाँ पर देखा था 11 के 1 को, इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे 2 के, हमें बस सिंगल डिजिट हमारे पास है, तो हम 2 काउंट करेंगे। मैंने आपको बताया अगर हम पॉजिटिव में जाएंगे तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, नेगेटिव में जाएंगे तो हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो पॉजिटिव में 2 है, तो यहाँ पर देखिए हम इनको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से अंदर वाली लाइन से काउंटिंग शुरू करेंगे, तो 1 और 2, 2 हमारे यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी। आप इसको ये भी लिख लें या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 है। आगे चलें, आपका लास्ट पार्ट है -3/5। इसको भी सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे, जो आपके पास नीचे होगा उसको हम बाहर लिखेंगे और जो आगे ऊपर होगी वैल्यू उसको हम अंदर लिखेंगे कि बस 3, यहाँ पे 3 है। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास ये छोटा है, तो आप ऊपर 0.0 लगा के यहाँ पर आप एक 0 लगा देंगे, नीचे आपके पास 30 हो जाएगा। अब 30 आपके पास कब आता है, तो आप देखेंगे 6 आपके पास 30 आता है, तो आपके पास फुल डिवाइड हो गया। अब आपके पास आंसर जो आया इसका वो क्या आया है 0.6। अब यहाँ पे देखें आपके पास माइनस है, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा वो भी वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो आपके पास आंसर है -0.6। अब यहाँ सबसे पहले आप स्केल ड्रॉ करें कि 0 से शुरू करें। अब इसके बाद आप देखें आपके पास नीचे क्या है 5, इस तरह 5 काउंट करें 1 2 3 4 5, ये आपके पास 1 आ गया। इस तरह आगे 1 2 3 4 5, ये आपके पास 2 आ गया। हमें इसके आगे की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ तक चलेंगे। इसके आगे हम पीछे भी चले 1 2 3 4 5 -1 1 2 3 4 5 एंड -2, ये भी इसको रे हो जाएगी हमारी। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको है माइनस में है 0.6, मतलब माइनस में। हमें यहाँ पे ऊपर 0.4 था, प्लस में था, हम यहाँ पे काउंट कर रहे थे। अब माइनस में मतलब कि ये 0 और -1 के बीच में ही कहीं आ रहा है। अब ये कहाँ पर आ रहा है, आपको इस तरह फाइंड करना है कि आप नीचे वाली वैल्यू बल्कि ऊपर वाली वैल्यू देखनी है। आपके पास 3 आ रही है यहाँ पर, तो अब यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड, बिकॉज नेगेटिव है 1 2 3 आपके पास आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी, तो दिस इज़ योर आंसर। आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2A का, वो है क्वेश्चन नंबर 9, और वो आपको बोल रहे हैं डू बोथ -2/3 एंड 2/-3 रिप्रेजेंट द सेम नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आपको बोल रहे हैं कि आपके पास ये जो 2 वैल्यूज़ आपको दी हैं, ये बोली कि ये आपके पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, ये सेम नेगेटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करिए, तो आपका आंसर होगा यस। अगर आप आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यस बोथ द वैल्यूज़ कौन कौन सी आपके पास -2/3 एंड 2/-3 represents the same negative रेशनल नंबर। आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इनका आप येस और नो लिख के आप भी इनका जो क्वेश्चन होता है ऊपर से आंसर देख के आप नीचे लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2 थी।